हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में। जी हाँ, जिसको हम आम भाषा में रीसेलिंग भी कह सकते हैं। तो एक्चुअल में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता क्या है, आप कैसे 2025 में ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल है क्या ड्रॉप शिपिंग हम जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं क्या, अगर हाँ तो कैसे हम जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार सुन रहे हैं इस बात को कि ड्रॉप शिपिंग रीसेलिंग क्या होता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग बिजनेस और ये कैसे काम करता है, कैसे आपको एक प्रोडक्ट को चुनना है। क्योंकि अगर आप ड्रॉप शिपिंग में जाओगे तो सबसे मेन काम जो है वो है निश। निश यानी आप किस प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हो, उसे आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे आप उसको प्रमोट करोगे, है ना। एवरीथिंग इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में ये भी बताने वाला हूं कि कौन से लोग हैं जिनको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना चाहिए और कौन से वो लोग हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मतलब मार्केट रिसर्च, आप सप्लायर को कैसे ढूंढोगे इसके बारे में जानोगे, और प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। मान लो अगर आपने एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इसे रीसेलिंग करना है या फिर ड्रॉप शिपिंग करना है, तो उसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा उसके बारे में जानेंगे। आप ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे तो उसमें कितना खर्चा आएगा, एवरीथिंग। और मार्केट कैसे करेंगे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस का, तो ये लगा लो जीरो से लेके एडवांस तक मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो बिजनेस, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की और वीडियोस के लिए। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है क्या। देखो, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जो है एक लो रिस्क वाला बिजनेस है जहां पे आपको ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट लगता नहीं है। चाहो तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू कर सकते हो, और चाहे तो कुछ इनिशियली आप पैसे आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। होता क्या है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में, बेसिकली आपको प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना रहता है, जहां पे खासियत ये होती है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट कहीं से खरीदना नहीं है, ना उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। बस आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और वो किसी भी माध्यम से, आप ऑर्गेनिक तरीके से, पेड तरीके से, अगर आप अपने प्रोडक्ट पे रीच लाते हैं, कस्टमर लाते हैं, वो ऑर्डर्स आते हैं, तो आपको 3x का प्रॉफिट होता है। जी हाँ, जैसे सपोज करो कोई प्रोडक्ट 500 का है किसी वेबसाइट पे, आप उसको 1500 रुपए में बेच सकते हो। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल भाषा में आप समझ लो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है क्या, बेसिकली कि आप प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हो और सेल करते हो, और सप्लायर कोई और होता है, तो आपको ज्यादा कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती। अब मान के समझो आपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस समझ लिया। अब आपको करना क्या होता है ड्रॉप शिपिंग में, तो सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट चुनना होता है। अब प्रोडक्ट कैसे चुनोगे, मान लो आपके पास मोबाइल है और आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ढूंढने होते हैं। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन से होते हैं, आपको रील आपको दिख जाएगी। मतलब आप अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करोगे ना, इसी को कहते हैं अपने कंपटीटर को रिसर्च करना। जब आप इस बिजनेस में आओगे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में, तो आपको ढेर सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी कि एक तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है क्या, उसके बाद हम एक निश यानी हम अपनी एक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे कि सपोज करो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, किचन के प्रोडक्ट हैं, क्लोथिंग में है ना, आप जाओगे तो ढेर सारे गैजेट्स हैं डेली यूज़ के। तो आप किस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करोगे, फिर उसके बाद उसका कंपटीटर एनालिसिस करोगे, और फिर अपने प्रोडक्ट पे आप काम करना शुरू करोगे। और नो मैटर आपको बहुत ज़्यादा कोई 1000-2000 प्रोडक्ट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 प्रोडक्ट को आप टारगेट करो और उस पर काम करना स्टार्ट करो। सिर्फ और सिर्फ 5 प्रोडक्ट, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आप 5 प्रोडक्ट ऐसे फाइंड आउट करो जो वायरल हो, ट्रेंडिंग हो। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में बस यही ध्यान देना होता है कि जो आपका प्रोडक्ट हो वो वायरल हो, ट्रेंडिंग हो। अब वायरल और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट का कैसे पता लगाएं, तो देखो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो ढेर सारे हैशटैग आते हैं, जैसे अमेजन फाइंड, है ना, या फिर न्यू प्रोडक्ट करके हैशटैग, आप डिफरेंट आपको इंस्टाग्राम पे पेज मिल जाएंगे। जब आप इस तरीके से
रिसर्च करोगे टॉपिक को तो ढेर सारे आपको जो है इस तरीके के वायरल जो प्रोडक्ट से रिलेटेड मतलब पेज, वही चीज़ आपको भी करना है जो आपका कंपटीटर कर रहा है। आप बिगनर हो तो उसकी कॉपी करनी है बस। जैसे उसने कौन से प्रोडक्ट अपने इंस्टाग्राम पेजेस पे डाले हुए हैं, है ना, वो कैसे प्रमोट कर रहा है, वही चीज़ आपको करनी है। बस आपको नया कुछ मैं आपको ऐड ऑन कर दूंगा, ये ध्यान लेना। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको प्रोडक्ट को चुनना है, फिर अपने कंपटीटर को एनालिसिस करना है। उसके बाद जो काम आता है वो होता है एक सप्लायर को ढूंढना। अब सप्लायर कौन होता है? मान लो आपने एक प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लिया, अब आपको सप्लायर ढूंढना है कि ये जो प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही वायरल ट्रेंडिंग है, मैं इसको इंस्टाग्राम पे भी देख रहा हूँ, मैं इसको फेसबुक पे भी देख रहा हूँ, मैं इसे अन्य प्लेटफॉर्म पे भी देख रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म है, जैसे मान लो एक वो वेबसाइट है रपोसो करके, रपोसो आप सर्च कर लेना, मेरे पास है रपोसो, और रपोसो क्लाउड से आप रीसेलिंग कर सकते हो बेसिकली। वो रपोसो जो है वो वीडियो के माध्यम से आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं। मतलब पहले क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाने का रील बनाने का भी एक तरीका होता है। जैसे आपने एक रील बनानी है किसी प्रोडक्ट की, तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है कि आपको प्रॉब्लम को शो करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देना है, और उसके बाद कॉल टू एक्शन, यानी आपने कॉल टू एक्शन क्या दे दिया, बाय नाउ। बात समझ रहे हो? तो 3 तरीके पे आपको काम करना पड़ेगा कि जब आपने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया तो आप उसको प्रमोशन कैसे करेंगे, वो अभी थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन हमने ये जान लिया कि सबसे पहले हमें जो है क्या करना रहेगा, तो मतलब हमें एक निश को चूज करना होगा, उसके बाद कंपटीटर को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें सप्लायर को ढूंढना होगा कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे मिल रहा है। तो मैंने बताया आपको इंडिया में बहुत ही फेमस है आज, रपोसो पे भी कर सकते हो आप, मीशो पे भी कर सकते हो। मीशो पे आप 0 इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं लोग जो 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बिगनर है, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने आपको सप्लायर भी बता दिया कि सप्लायर आप रपोसो पे चले जाओ या फिर आप मीशो पे चले जाओ। डिटेल में कहोगे वीडियो तो बना दूंगा, हालांकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि मीशो से कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना रहता है, आपको ई कॉमर्स स्टोर बनाना होता है। अब ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए अगर मान लो आपने सारा काम कर लिया, आपने ड्रॉप शिपिंग भी बिजनेस भी समझ लिया, आपने प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर लिया, आपने सप्लायर भी चुन लिया, आपने कंपटीटर को भी, अब प्रोडक्ट तो हमें सेल करना है ना अल्टीमेटली, तो हम क्या करेंगे, ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे। अब ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रहता है डोमेन नेम। जी हाँ, जैसे आप कुछ भी सर्च करते हो गूगल पे तो वो एक पेज खुलता है, वो डोमेन नेम होना चाहिए। जैसे शॉपिफाई है, मीशो है, मीशो क्या है, अब मीशो एक डोमेन नेम है, एक बिजनेस का नेम है। तो इसी तरीके से सबसे पहले आपको एक डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा जिसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद आपको शॉपिफाई पे जाके आपको एक पेज बनाना पड़ेगा ई कॉमर्स। फिर जितने भी ये सप्लायर होते हैं उनका प्लगइन्स आता है शॉपिफाई पे, आप उसको ऐड कर दो और सारा काम बस आपने अपने शॉपिफाई पे आप अपना जो भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, कॉल टू एक्शन दिया, उस बंदे ने या उस बंदी ने जो भी प्रोडक्ट लेना है उसको भरेगा, वो सिर्फ सप्लायर के पास डिटेल चली जाती है और सप्लायर माल भेज देता है। जैसे मान लो मीशो है, मीशो के मैं लाइव करके भी दिखाऊंगा आपको। तो मीशो बेसिकली क्या करता है, जब आप रीसेलिंग करने जाते हो ना आप, तो किसी भी तरीके से वो अपना लोगो नहीं भेजता है। उसे पता चल जाता है कि इसे कोई रीसेल कर रहा है, तो नॉर्मली वो एक ऐसे ही मतलब पैकेजिंग में करके भेजता है जहाँ पे किसी को नहीं पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट मीशो से आए, किधर से आए। तो वो एक अच्छी बात है। ऐसे ही मतलब हर एक सप्लायर होता है जो कि अगर कोई सप्लायर मान लो जैसे रपोसो है, तो वो अपनी ब्रांड नहीं भेजता कस्टमर के पास, यानी उसको ये लगे कि मान लो मैं ही एक रीसेल कर रहा हूँ रंजीत, तो ये रंजीत ने ही भेजा है मेरे को प्रोडक्ट, तो आपको ऐसा लगना चाहिए। स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे और ये सब। तो अगर मान लो आप शॉपिफाई पे जाते हो तो पहले आपको डोमेन नेम लेना पड़ेगा, फिर आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, फिर थोड़ा बहुत इसमें खर्चा लगेगा। लेकिन आप पहली बार देख रहे हो और आप ड्रॉप शिपिंग में इंटरेस्टेड हो, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे काम करोगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्री वाला तरीका हमारे पास क्या है जो आप सभी को जानना चाहिए। तो सबसे पहले जो है बहुत ही फेमस वेबसाइट है, गूगल के प्ले स्टोर पे जाना और सबसे पहले आप क्या कर लेना कि मीशो का जो ऐप है ना उसको आप डाउनलोड कर लेना। जैसे आप देख रहे होगे ये मीशो का ऐप है और ये बहुत पुराना ऐप है। अब मैं आपको गूगल के प्ले स्टोर पे लेके जाता हूँ
और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके डाउनलोड्स कितने हैं, ताकि आपको पता चले कि मीशो में क्या है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, मान लो मीशो, ये मीशो मैंने सर्च किया और आप देख रहे होंगे ये है। और इसके डाउनलोड्स आप देखोगे तो कितने हैं, करीब करीब 50 करोड़ डाउनलोड्स हैं इसके। यानी इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि 50 करोड़ लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना सस्ते प्रोडक्ट मिल जाते हैं, गेट अप टू 30% ऑफ फर्स्ट पे, 100% सेफ पेमेंट है, रियल ट्रैक कर सकते हो। तो एज एन फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको रीसेलिंग बिजनेस सीखना है या ड्रॉप शिपिंग, अगर फिर आपको लगता है कि यस मैं, देखो जो मैंने पहली बार बोला था कि कौन से लोग कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में वही आगे बढ़ सकता है, सफल हो सकता है जिसकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हो। और मार्केटिंग स्किल्स ऑफलाइन नहीं चाहिए, मार्केटिंग स्किल आपको ऑनलाइन आपको आनी चाहिए, है ना। तो मतलब कोई प्रोडक्ट 500 का है तो आप उसको ड्रॉप शिपिंग के माध्यम से या रीसेलिंग के माध्यम से आप उसको 3x बेचो, यानी 500 का प्रोडक्ट 1500 का, तभी आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में अच्छा आप रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे, ROI। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ोगे ना रीसेलिंग में तो, या फिर आप कहें तो ड्रॉप शिपिंग में, तो सबसे ज़्यादा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा ऐड पे। ऐड आप चलाओगे, मेटा एड्स, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड आएगी आपकी, जो लोग ज़्यादातर देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, वहीं से आपके प्रोडक्ट बिकेंगे। और आजकल देखो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बस उन्होंने ऐड देखी, उनको लगा हाँ यार ये मेरे घर का प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये प्रोडक्ट है, वो फट से ऑर्डर कर देते हैं। तो बेसिकली मेन जो पैसा आपका लगेगा वो एड्स पे लगेगा। ऑर्गेनिक भी कर सकते हो, ऑर्गेनिक में थोड़ा टाइम लगेगा। ऑर्गेनिक क्या होता है बेसिकली कि मान लो आप पहले जो है अब अपना पेज बनाओ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, फिर आप एक रील बनाओ। रील कैसे बनाओगे? अगेन वही, प्रोडक्ट दिखाओ, प्रोडक्ट का पहले प्रॉब्लम दिखाओ, मतलब उस प्रोडक्ट से क्या प्रॉब्लम का सलूशन है। तो पहले आम में मान लो जैसे किसी टूटी पे मान लो जंग लग गया है, तो पहले उसको दिखाओ, किसी प्रोडक्ट से घिसते घिसते दिखाओ कि छूट ही नहीं रहा है, फिर अपना प्रोडक्ट दिखाओ और 1 सेकेंड के अंदर चमक जाता है, फिर आप बोल दो कि भाई इसको बाय कर लो। इसी तरीके से हैंगर है, डेली के मतलब ढेर सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो ये मीशो है, मीशो पे हमने पहले ये कर लिया। उसके बाद सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे ढेर सारी कैटेगरीज है। अब इसमें आपको जो करना है, निश सेलेक्ट करना है, यानी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट देखोगे तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलर में जाओगे तो ये ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, टॉप ब्रांड्स हैं इसके, ये देखो ये टॉप ब्रांड्स हैं जहाँ पे ब्रांडेड है ना, यहाँ पे ब्रांडेड है। तो आप यहाँ पे कुर्तीज़, वोमन का है ना, मेन का है, बच्चों का है, टॉयज़ देख लो, ये सारे टॉयज़ हैं। उसके बाद घर और किचन का प्रोडक्ट है, जैसे घर सजाने के लिए किसी को प्रोडक्ट चाहिए तो आप इसको देख सकते हो। फिर ब्यूटी एंड हेल्थ में है, ज्वेलरी है ढेर सारी, आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में है, वॉचेस में है, फिटनेस में है, मोटरसाइकिल में है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे होगे कि मतलब करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, अगर कहें तो लाखों और करोड़ों की तादाद में प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले आपको अपना निश सेलेक्ट करना है कि आप किस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हो, और वो प्रोडक्ट टारगेट करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम की मदद लेनी पड़ेगी और वहाँ पे आपको सर्च आउट करना पड़ेगा कि भाई वायरल और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन से हैं। जब आपको एक बार वायरल और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट मिल जाते हैं, सपोज करो हमें ज्वेलरी वाले में ही काम करना है, ठीक है। अब ज्वेलरी वाले में देखोगे तो ज्वेलरी का सेट है, बैंगल्स है, इयररिंग्स है, मंगलसूत्र है ना, ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं और काफ़ी कॉस्टली भी और काफ़ी सस्ते भी रहते हैं। जैसे मान के चलो हमने जो है, हम जो है ये राजपूती देखते हैं, ठीक है। अब राजपूती आप देखोगे तो ये कितने का प्रोडक्ट मिल रहा है, मान लो ये 227 का है, ये 143 का है, ये 142 रुपये का है, ये 151 रुपये का है। आप देख रहे हो ना, तो कितने मतलब सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं प्रोडक्ट यहाँ पे। जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट काफ़ी हाई फाई दिख रहा है, इसकी आप फ़ोटोज़ देख लो इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो क्या लिख रहा है, इसका प्राइस 190 रुपये है। तो कम से कम आप ड्रॉप शिपिंग में अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, ऑर्गेनिक अगर आप मतलब कस्टमर ला पा रहे हो, उसकी मार्केटिंग कर पा रहे हो, तो इसको मतलब 300 का बेच दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका हर एक प्रोडक्ट पे 100 रुपये बच रहा है और करना कुछ नहीं है, बस आपको डिटेल्स आएंगी, उसको फिल आउट करना है और ये ऑर्डर उनको तक भेज देना है,
ठीक है। तो और एक चीज़ और भी बता रहा हूँ, क्या हो रहा है आजकल आपने देखा होगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ढेर सारी लेडीज़ ये काम कर रही हैं, यानी औरतें काम कर रही हैं, जो कि किसी भी प्रकार से अपना उन्होंने पेज बनाया हुआ है इंस्टाग्राम फेसबुक पे, और वो लोग मतलब शोकेस करते हैं। शोकेस क्या है? सूट दिखाते हैं कि ये देखिए सूट है, ये साड़ी, ये ज्वेलरी का सामान लोगों को दिखाते हैं, फिर लोग देखते रहते हैं, फिर कहते हैं अगर आपको मतलब ये खरीदना है तो हमारी वेबसाइट पे जाओ और अपनी डिटेल डाल दो, या फिर गूगल का पेज है वहाँ पे अपना नाम और ईमेल आईडी और अपना घर का पता डाल दो, कैश ऑन डिलीवरी भी ले लो। तो कोई भी कहता है कि ठीक है भाई हमारे घर आएगा तो सामान पैसा दे देंगे। तो मतलब एक कैटेगरीज आपने चुन ली कि भाई मुझे इस कैटेगरीज में चाहिए। जैसे मान लो ये है, ये कोई चैन है, ये देखोगे 5D डिज़ाइनर, ये वुमन नेकलेस एंड चैन्स है, जहाँ पे इसका देखो तो ऐसा है ये चैन, ठीक है। तो ये मतलब शादी पार्टी में पहनने के लिए सही है। बाकी इधर और देखोगे तो इससे रिलेटेड और भी चैन मिल जाती हैं। जैसे ये चैन देखो तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये कितने का है? 138 का है, ठीक है। बाकी और देखोगे तो और भी सस्ते मिल जाते हैं चैन, ये देखो तो कितने का? 120 रुपये का है। हम 200 का भी बेच दे तो क्या होगा? देखो कैसे बेचते कैसे है, रीसेलिंग। सपोज करो इस प्रोडक्ट का आपके दोस्त यार, फ्रेंड या किसी से भी ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब इसको हमें ड्रॉप शिपिंग या रीसेल करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे या तो बाय नाउ पे क्लिक कर देंगे। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि डू यू वांट इजी रिटर्न, या फिर आप मतलब ऐसे ही बेचना चाहते हो। हम कहते हैं इजी रिटर्न चाहिए। सपोज करो कस्टमर को पसंद ना आए तो वो रिटर्न भी कर सकता है, हमसे बोलेगा और हम इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। वो हमारे हाथ में होगा रिटर्न करना, उसके हाथ में नहीं होगा। वो फ़ोन नंबर आप दे सकते हो कि जब भी आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमें बता सकते हो, तो हम कह देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में मतलब रिटर्न भी है। तो इससे क्या होगा? आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी, जिससे वो रेगुलर आपसे प्रोडक्ट मंगाता रहेगा। जब भी आप कोई भी चीज़ दिखाओगे, मतलब जहाँ से वो आपके पास आया है, एक्विजिशन हुआ है क्लाइंट का, तो आपके पेज को फॉलो कर लेगा। फिर आप जो भी प्रोडक्ट दिखाओगे उसको बाद में भी मिलेगा, तो आपका रेगुलर कस्टमर हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है कि भाई वो प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सके, उसको अच्छा ना लगे। उसके बाद क्या करना है? बाय नाउ पे क्लिक करना है। अब बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो ये प्रोडक्ट 120 रुपये का है, मतलब एक्चुअल उसकी प्राइस है ना। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना उसका एड्रेस डालना है, जिसको आप रीसेल कर रहे हो उसका यहाँ पे एड्रेस डालना है। यहाँ पे क्या होगा? सेलेक्ट एड्रेस करो और यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस करना, ठीक है। तो जो भी कस्टमर है उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालो और फिर उसका पता डाल दो, ठीक है। जैसे मान लो हमारे केस में मान लो लिख देते हैं राम, और कॉन्टैक्ट नंबर मान लो लिख देता हूँ मैं 99। ये ऐसे ही रैंडम नंबर है, कोई असली नहीं है नंबर ये। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद ये क्या कहेगा कि ये ऑटोमेटिकली और मतलब वो ले लेता है आपके लोकेशन से, लेकिन हम इसको सिटीज़ और ये सब ऑलरेडी इसको डाल देंगे, ठीक है। लोकेशन हमने डाल दिया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू किया। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद हम इसको एक बार कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब एक बार हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आगे देखो क्या होता है। देखो अब क्या आया, अब आपके सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं। देखो मेन काम आपका यहीं शुरू होता है। एक है कैश ऑन डिलीवरी और एक है पे ऑनलाइन, और उसके नीचे आ रहा है क्या? रीसेलिंग द ऑर्डर। यानी आपको इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है ये, ठीक है। अगर आप रीसेल कर रहे हो तो अब मुझे क्या करना है? इसे रीसेल करना है, तो मैं यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट रीसेल करना है। ये मैंने किया और क्लिक ऑन टू ऐड मार्जिन, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। अब ये प्रोडक्ट क्या कह रहा है? इस ऑर्डर की टोटल वैल्यू कितनी है? 119 रुपये, और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ मान के चलो 100 रुपये। तो अभी क्या है कि भाई माइनस में जा रहा है। तो हम इस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं मान लो 250 का। तो जब हमें यार 250, यानी कस्टमर को हमने ऑलरेडी बता रखा है कि भाई ये प्रोडक्ट है 250 रुपये का प्रोडक्ट है। जब हम उसको इंस्टाग्राम या फिर जो भी हमारे पास प्रोडक्ट के लिए वो कॉल करेगा, ठीक है, कॉल पे भी बात कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप दे सकते हो, उसको वो इमेज भेजेगा। बहुत बार क्या होता है कि भाई हमारा व्हाट्सअप है, वो ज़्यादातर क्या होता है कि हाँ इस इमेज लो और हमें व्हाट्सअप कर दो। जितने भी आज फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप देखते हो जो औरतें वो सूट दिखाती हैं, किसी भी तरीके से कोई प्रोडक्ट दिखाती हैं, वो क्या कहती हैं कि भाई स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सअप कर दो। तो
वो व्हाट्सअप करेंगे, आपने उसको रेट दे दिया 250, वो कहते हैं ठीक है जी, ये हमारा नाम है, एड्रेस है, हमें भेज दो, जब हमारे यहाँ मतलब सामान आएगा तो हम पैसा दे देंगे। हमने कहा ठीक है जी। अब क्या होगा, हमने 250 रुपीज़ डाल दिया, यानी इस प्रोडक्ट पे हमें 131 रुपये मिल गए। अब यहाँ पे हमने कंटिन्यू किया तो ये क्या करेंगे हम, यानी इसका हमारा हम जो कमाएंगे मार्जिन वो कमाएंगे 131 रुपये। अब हम इसको कर देते हैं प्लेस ऑर्डर। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कैश ऑन डिलीवरी। तो हमने क्या कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करके हमने प्लेस ऑर्डर किया और ये देखोगे ऑर्डर कंफर्म्ड हो गया। तो ये क्या हुआ, यू गेट 8% डिस्काउंट। तो हमारा ये ऑर्डर जो है कंफर्म हो गया है, डियर राम, और ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, और ये नंबर सही रहता तो मैसेज भी आ जाता, हालांकि मैंने वैसे ही डाला था। और फिर आपको ये देखोगे कैश ऑन डिलीवरी के 250 रुपये वो उससे ले लेगा, जो भी प्रोडक्ट रिसीव करेगा तो वो 250 रुपये ले लेगा। तो अल्टीमेटली आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे देखना रहता है कि आप पूरा ऑर्डर होगा, शिप हो जाएगा 29 तारीख तक, आउट ऑफ डिलीवरी हो जाएगा, और जब वो बंदा और मार्जिन आपका यहाँ पे 118 रुपये दिखा देगा। सिंपल कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट है और 132 रुपये प्रोडक्ट आप 250 रुपये का बेच रहे हो। तो इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे मीशो पे करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, आप उनमें से कोई भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। सबसे पहले 5 प्रोडक्ट फाइंड आउट करो और आपको चेक करना है कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप अपना फेसबुक पे ही एक ग्रुप बनाओ। ग्रुप इन द सेंस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट बनाओ अपने फेसबुक पे या फिर व्हाट्सअप पे अपना ब्रॉडकास्ट बनाओ, उसमें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर कम से कम 100 लोगों को उसमें ऐड करो। उसके बाद आप एक उनको वेलकम मैसेज भेजो कि मैंने एक फैशन स्टोर खोला है, या फिर कुछ भी आप भेज सकते हो, और उनको वेलकम मैसेज भेज के प्रोडक्ट भेजना स्टार्ट करो कि भाई ये प्रोडक्ट। आप चाहो तो रील भी बना सकते हो उसका। मैंने बोला ना रील आपको कैसे बनाना है, पहले वो प्रोडक्ट का जो है प्रॉब्लम दिखाना है कि वो प्रोडक्ट कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। प्रोडक्ट का प्रॉब्लम दिखाओ, फिर सोल्यूशन दिखाओ, फिर कॉल टू एक्शन दे दो कि भाई चाहिए तो आप बताओ। तो अल्टीमेटली आपके यहाँ से मिल जाएंगे। फिर आप इंस्टाग्राम पे पेज बना लो, जब उससे आप मूव ऑन होगे तो आपको और एक नेक्स्ट लेवल जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मेटा ऐड चलाने हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे आपको प्राइजेस ऐसे प्रोडक्ट सर्च आउट करने हैं जो 3x होने चाहिए। जो आप ऐड दे के चलाओगे ना तो वो 3x होना चाहिए। कोई प्रोडक्ट 500 रुपये का है तो अल्टीमेटली आपको उसको 1500 रुपये का बेचना है, इतना सिंपल है। ठीक है, तो बाकी तो अब यही है कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ पहले रीसेलिंग ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को समझो। पहले अपना व्हाट्सअप से इंस्टाग्राम से अगर आप सीख गए मार्केटिंग स्किल्स, उसके बाद आप जा सकते हो मेटा एड्स की तरफ, जिसमें आप गूगल के जो भी एड्स हैं आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो, फेसबुक के एड्स को लगा सकते हो और फेसबुक और इंस्टा पे ऐड दे सकते हो। तो अब उसमें भी क्या है कि आपको सीखना पड़ेगा मेटा एड्स, कि आप अगर किचन प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो या फिर अगर आप बच्चों को टारगेट करना चाहते हो तो आप बच्चों के टॉयज से रिलेटेड एज ग्रुप सर्च कर सकते हो उसमें। तो जब ऐड लगाओगे तो बहुत कुछ है उसमें, थोड़ा सा आपको समझना रहेगा। बाकी आप पहले फ्री ऑफ कॉस्ट करके देखो। तो ड्रॉप शिपिंग सिंपल सा बिजनेस है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन सेल करना है अपनी मार्केटिंग स्किल्स को यूज़ करके। जब आप सेल कर पाते हो तो आप हर एक सेल पे एक आप खुद का मार्जिन आप मतलब उसमें ऐड करते हो और हर एक ऑर्डर पे आप ऑन करते हो। तो सपोज करो कि आप मतलब 100 200 500 मतलब आप 5 अगर आपने कोई 3x वाला प्रोडक्ट चूज़ किया, मान लो 500 वाला ही, तो अगर दिन का 5 प्रोडक्ट भी बिक रहा है तब भी आप 5000 रुपये की अर्निंग कर पा रहे हैं ना। और वो ऐसा नहीं है, अभी तो ये सिर्फ इंडिया में ही है। इंडिया के ज़्यादातर लोग जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो बाहर के देशों में करते हैं, मतलब यूएसए में। जैसे बहुत सारी यूएसए की वेबसाइट है, वहाँ के मतलब प्रोडक्ट को सर्च आउट किया, शॉपिफाई से ऐड किया और वो ऐड चलाते हैं कहाँ पे, यूएसए में। बात समझ रहे हो? तो बहुत सारी वेबसाइट है, इट्सी है, अमेज़न है, वो भी रीसेलिंग करते हैं। तो रीसेलिंग करने के ढेर सारे माध्यम हैं। तो बहुत सारे लोग इंडिया में ना करके और देशों में करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो लोग भी तो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं, उनको भी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। तो बहुत लोग वहाँ पे
टारगेट करते हैं वहाँ से ढेर सारा रिवेन्यू अर्न करते हैं। तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, हालांकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल रंजीत डिजिटल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और कोई भी सवाल और सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।